मैंने कुछ नोट किया है यहाँ पे, जस्ट आप उनको रीड आउट कीजिए और देखिए कि क्या ये सही है या नहीं। अ पेन, एन अम्ब्रेला, एन ऑनेस्ट मैन, अ यूनिक आइडिया, अ वन-eyed man, water boils at 100 डिग्री सेल्सियस, द वॉटर विच इज इन माई बॉटल इज प्योर। तो देखिए, ये तो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये सारे के सारे आर्टिकल से रिलेटेड है, राइट। लेकिन अब आप ये देखिए कि क्या जितने भी सारे के सारे आर्टिकल मैंने यूज किए हैं यहाँ पे, क्या वो सारे सही है। लेट्स हैव अ लुक। अ पेन, ठीक है, राइट है, बिकॉज हम ये तो याद करते हुए आ रहे हैं कि जितने भी कॉन्सोनेंट होते हैं, अगर उनसे पहले हमें यूज करना होता है कोई भी आर्टिकल, तो हम यूज करते हैं आ का। एन अम्ब्रेला, यस ऑफ कोर्स इट इज ऑल्सो राइट। वाई? क्योंकि यहाँ पे अम्ब्रेला यूज हुआ है, भाई यू आया है तो ये भी राइट है। एन ऑनेस्ट मैन, ये भी राइट है। डाउट है तो अभी बताऊंगी कैसे। अ यूनिक आइडिया, राइट है। अ वन-eyed मैन, राइट है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, राइट है। द वाटर विच इज इन माई बॉटल इज प्योर, एब्सोल्युटली राइट। अब आपको, जिनको थोड़ा बहुत आता है वो तो समझ जाएंगे कि सारे के सारे सेंटेंसेस राइट क्यों हैं। अब आपको थोड़ा सा डाउट यहाँ पे होगा, जिनको भी होगा वो कहेंगे क्योंकि एक कॉन्सेप्ट याद कर रखा है कि अगर वाउल आ गए हैं तो उनसे पहले अगर हमें आर्टिकल का यूज करना है तो एन का यूज करना है, जितने भी कॉन्सोनेंट अगर आ गए हैं तो उनसे पहले आर्टिकल यूज करना है तो ए का यूज करना है। और दा के बारे में तो हमेशा कंफ्यूजन बनाए रहता है। जैसे यहाँ पर अभी आप कहोगे कि मैम यहाँ पे वोटर से पहले दा नहीं लगाया आपने, जबकि दूसरे सेंटेंस में आपने दा लगा दिया। उसका भी लॉजिक है, यही आज आपको कराने वाली हूं कि ये ऐसा क्यों हुआ। अगर यहाँ पे यू है, भाई यू तो क्या है, वाउल है, और वाउल से पहले आ कैसे यूज कर दोगे मैम आप। यहाँ पे वन-eyed मैन है तो ये तो ओ है मैम, वाउल है, इससे पहले आपने ए कैसे लगा दिया, और आपने राइट भी कहते सेंटेंस को। यस, राइट है ये। और आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि ये राइट कैसे है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और यहाँ पे जो ये दा वाला कॉन्सेप्ट है, दा को लेके तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। ये सारा दा का, क्योंकि यहाँ पे दा यूज नहीं किया मैंने एंड यहाँ पे वाटर से पहले दा यूज कर दिया, तो ये लॉजिक क्या है, इसी को समझने के लिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, आई एम आरती, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज से पहले आपको आर्टिकल के बारे में जो भी नॉलेज है उसे आप अभी थोड़ी देर के लिए, आई नो आपको है, लेकिन क्या होता है जब हम बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो भाई जो छोटी क्लासेस के कॉन्सेप्ट है उनको थोड़ा अलग रखना पड़ता है। तो अभी आप उस नॉलेज को थोड़ा साइड रखिए और जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसको आप बहुत ध्यान से समझिए और एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप यही देख लीजिए कि आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं। तो 3 टाइप्स के आर्टिकल होते हैं। फर्स्ट होता है डेफिनेट, जिसमें आता है क्या, दा। दूसरा होता है इंडेफिनेट आर्टिकल, जिसमें आता है ए और एन, सभी जानते हैं इस बात को तो। एंड थर्ड आर्टिकल होता है जीरो आर्टिकल, मीन्स बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे आएंगे जहां पे हमें नाउन से पहले ना तो ए लगाना होगा, ना एन और ना ही दा। तो वहां पे जब हम नाउन से पहले इन तीनों में से किसी का भी यूज नहीं करते, वहां पे होता है जीरो आर्टिकल, राइट। समझ गए होंगे आपको। तीनों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। जीरो आर्टिकल कहां पे यूज होता है, इंडेफिनेट कहां पे यूज होता है, डेफिनेट कहां पे यूज होता है, मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप ये देखिए कि आर्टिकल यूज किसके लिए होता है, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता कि ये जो भी आर्टिकल हम यूज करने वाले वो किसके लिए है, भाई जब तक यही नहीं पता तो आप कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे। तो ये हम सबको पता होना चाहिए कि जो आर्टिकल्स होते हैं वो हम यूज करते हैं किसके लिए, फॉर नाउन, नाउन के लिए यूज होते हैं ये। और कहाँ पे यूज होते हैं, और ये यूज होते हैं बिफोर अ नाउन, ये नाउन के लिए ही यूज होते हैं और ये बिफोर नाउन ही यूज होते हैं, कभी भी नाउन के बाद में यूज नहीं होते, उनसे पहले ही यूज होते हैं। तभी तो अभी मैंने आपको लिखा था एन अम्ब्रेला, अ पेन, अ वन-eyed मैन। तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस जहां पे आर्टिकल यूज होते हैं, तो कहाँ यूज होते हैं, ये नाउन के, तो ये बिफोर नाउन यूज होते हैं एंड किसके लिए यूज होते हैं, नाउन के लिए ही यूज होते हैं। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आर्टिकल को रटने की कोई जरूरत नहीं, जो आपने रट के बैठे हुए हो ना कि अगर कॉन्सोनेंट आ गया तो ए का यूज होगा और वाउल आ गया तो भाई एन का यूज होगा, और न्यूज़पेपर का नाम आ गया, नेचुरल थिंग्स का नाम आ गया, ये आ गया वो आ गया, वहां पे दा मत रटिए। नाउन चीख चीख के बोलता है कि उसे क्या चाहिए, उसे कौन सा आर्टिकल चाहिए, बस आप उससे पूछिए तो सही। आप उससे पूछो कि भाई तुम्हें कौन सा आर्टिकल चाहिए। बस जब अगर आप उससे पूछ लोगे कि आपको कौन सा आर्टिकल चाहिए, नाउन बताएगा, खुद बताएगा कि मुझे ये वाला आर्टिकल चाहिए, ठीक है। और वो आपको कैसे पता चलेगा, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे नाउन आपको बताएगा कि उसको कौन सा आर्टिकल चाहिए, न कि आप रटोगे, ठीक है। अब देखिए वन थिंग यहाँ पे देखिए, ये तो आप सभी जानते हो क्योंकि हमें किसके लिए यूज करना है, आर्टिकल, नाउन के लिए यूज करना है। तो सबसे पहले हमें समझना है नाउन को। देखिए, वैसे तो नाउन बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उनके नंबर के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर लेते हैं 3 टाइप के नाउन में। एक होता है
सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो देखते हैं कैसे, क्योंकि हमें तो ये तो जानना है ना कि कौन सा नाउन कौन सा आर्टिकल लेगा। तो इसके लिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि नाउन सिंगुलर है, प्लूरल है या फिर अनकाउंटेबल है। तो पहले ये समझिए। तो देखिए सिंगुलर नाउन होता है मीन्स जहां पे एक की बात होती है सिंगुलर नंबर, प्लूरल एक से ज्यादा की बात अगर हो जाए, और अनकाउंटेबल जिनको हम काउंट कर ही नहीं सकते, राइट। तो ये तीन तरीके के नाउन होते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ पेन, तो पेन अगर मैंने लिखा है तो ये सिंगुलर है, और इसका प्लूरल क्या होगा, पेन्स हो जाएगा। लेकिन जब हम इंक यूज करते हैं पेन में, वो क्या होता है, वो अनकाउंटेबल होते हैं। इंक क्या हो जाएगी, अनकाउंटेबल। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ चेयर, तो ये सिंगुलर हो गया। और अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ चेयर्स, ये प्लूरल है, एवरीवन नोज इट। एंड अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ वुड, क्योंकि चेयर किससे बनती है, वुड से बनती है, तो वुड क्या है, अनकाउंटेबल है, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ बुक, राइट, तो बुक सिंगुलर नंबर है, राइट, सिंगुलर नाउन है। और अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ बुक्स, तो ये हो गया है प्लूरल। और बुक किससे बनती है, वो पेपर से मिलके बनती है, राइट, पेपर्स यूज किए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा पेपर। अब देखिए बहुत सौ को यहाँ पे ये भी कंफ्यूजन रहेगा कि मैम पेपर अनकाउंटेबल कैसे हो जाएगा। यस ऑफ कोर्स पेपर अनकाउंटेबल ही होता है, हम पेपर का पेपर्स नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आज तक आप ये इस वाले कंफ्यूजन में हो कि पेपर जो है वो काउंटेबल होता है, उनको हम पेपर्स कर देंगे, नहीं। पेपर एक मटेरियल होता है जिसका यूज करके आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो। तो ऐसी चीजें जो मटेरियल होती है वो हमेशा अनकाउंटेबल ही होती है। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ वाटर, तो वाटर अनकाउंटेबल है भाई, क्योंकि वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे लिखती हूँ गोल्ड, ठीक है, गोल्ड भी अनकाउंटेबल ही है। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ आयरन, ठीक है, तो ये सारे के सारे अनकाउंटेबल है। मीन्स आप देखिए जितने भी सारे मटेरियल होते हैं वो सारे के सारे अनकाउंटेबल होते हैं। और अगर वो अनकाउंटेबल है तो उनके लिए ए और एन तो यूज हो ही नहीं सकता। एक पॉइंट तो यहीं से क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उनसे पहले हम ए और एन का तो यूज कर ही नहीं सकते, ठीक है। हम ऐसे नहीं कह सकते एक पानी दे दो, हाँ ये कह सकते कि एक गिलास दे दो, क्योंकि वहां पे एक गिलास की बात होगी, एक पानी की बात है। मैंने कहा एक लोहा दे दो, गलत। मैंने कहा एक गोल्ड दे दो, नहीं, कभी भी नहीं। तो ये अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं उनसे पहले ए और एन का तो यूज हो ही नहीं सकता। क्योंकि ए और एन का मतलब होता है एक, हिंदी में जिसका मीनिंग निकलता है, और इनके लिए हम कभी भी एक का यूज नहीं कर सकते। तो एक फैक्ट तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब बात बची किसकी, सिंगुलर नंबर की एंड प्लूरल नंबर की। अब प्लूरल क्या है, प्लूरल है मोर देन वन। तो मोर देन वन जब ये हो गए, मोर देन वन एक से ज्यादा, जब यहाँ पे बात एक से ज्यादा की हो रही है तो भाई यहाँ पे भी हम ए और एन का यूज नहीं कर सकते। एक फैक्ट हो गया, मीन्स अनकाउंटेबल के साथ हमें ए और एन का यूज नहीं करना, प्लूरल नाउन के साथ में हमें ए और एन का यूज नहीं करना। अब बचा सिंगुलर नाउन। अब हमें सिंगुलर नाउन के साथ में यूज करना है किसका, ए और एन का। तो ये तो फैक्ट है। अब जब ये हो गया फैक्ट कि हमें सिंगुलर नाउन के साथ में ए और एन का यूज करना है, तो अब हमें ये जानना है कि कहाँ पे हम एन का यूज करेंगे और कहाँ पे हम ए का यूज करेंगे। दा को अभी हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम जस्ट करेंगे ए और एन। चलो देखते हैं कि ए और एन कहाँ पे हम यूज करते हैं। तो देखिए हम बहुत पुराने जमाने से पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं कि ये जितने भी वाउल्स होते हैं, कौन कौन से वाउल्स होते हैं, हम सभी जानते हैं कि 5 वाउल्स होते हैं। कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, तो 5 हो गए। तो हमने ये पढ़ा है आज तक कि जितने भी वर्ड है ना वाउल से स्टार्ट होते हैं, उनसे पहले अगर हमें आर्टिकल का यूज करना है तो हमें किसका यूज करना है, एन का यूज करना है। बहुत पुरानी बात है ये, है ना। और अगर कॉन्सोनेंट आ गए हैं, जैसे बी सी डी, इन मीन्स इन पांचों को छोड़कर जितने भी बचे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, उनसे पहले अगर हमें यूज करना है आर्टिकल का तो क्या यूज करते हैं, हम ए का यूज करते हैं। ये भी बहुत जमाने पहले की बात है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आपको अपने माइंड से निकालना है कि भाई अगर ये आ गए तो हम एन का यूज करेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट आ गए तो ए का यूज करेंगे। ये तो निकाल दो अपने दिमाग से, निकाल दिया। अब देखो, अब आपको क्या याद रखना है, आपको साउंड्स देखनी है। क्या करना है, वाउल साउंड्स। अब आपको पता होगा कि वाउल साउंड, ठीक है, जितने भी हिंदी की नीड यहाँ पे पढ़ने वाली है आपको। जितने भी हिंदी के वर्ड्स होते हैं, जितने भी जिनको हम हिंदी में स्वर कहते हैं, कौन कौन से होते हैं, आ होता है, छोटी ई, बड़ी ई, इस तरीके से ये सारे के सारे ये अह तक होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे कहलाते हैं हिंदी में स्वर, और ये जितनी भी सारी साउंड्स होती है ये कहलाती है वाउल साउंड, ठीक है। तो आपको क्या, और इनके अलावा जो भी बचे,
ठीक है, का खा गा गा घा चा छा जा जा, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये कॉन्सोनेंट साउंड। तो आपको वर्ड नहीं देखना, वर्ड को नहीं देखना, आपको क्या देखना है, आपको साउंड्स देखने। बस आज के बाद अगर आपको आर्टिकल यूज करना है ए और एन का, तो आपको वर्ड को नहीं देखना, आपको क्या देखना है, आपको देखनी है साउंड्स। ठीक है, अब अगर ये साउंड आ रही है तो आपको यूज करना है क्या, एन। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। अगर वाउल्स की साउंड आएगी तो एन साउंड आएगी, वर्ड नहीं आएगा। अगर ओ आ गया और उससे पहले आप एन का यूज कर दो, नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। आपको उसको प्रोनाउंस करना है, उसमें से किसकी साउंड आ रही है निकल के, किसी वाउल की साउंड आ रही है तो वहां पे एन का यूज करना है। और अगर वाउल की साउंड नहीं आ रही है ना, तो एन यूज मत करना, ए यूज करना। अभी बताऊंगी कैसे। अगर कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, ठीक है, तो तब हम यूज करेंगे ए का। कैसे, अब देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने डैश लिखा, और यहाँ पे अभी मैंने लिखा था यूनिक, यूनिक आइडिया। अब देखिए यहाँ पे यूनिक आइडिया है, तो यहाँ पे आप साउंड देखिए, वैसे तो ये वाउल है, हम ये वाला रूल अप्लाई नहीं करेंगे, हम ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो क्या रहा है, यूनिक, तो या की आवाज आ रही है, किसकी आवाज है, पहले पहले या रहा है, उसके बाद यूनिक, या की साउंड आ रही है। और या क्या होता है, आप देखिए, आ से लेके आ तक कहीं पे भी या नहीं आता। या क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन होता है हिंदी में। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ए का, आ यूनिक आइडिया। समझ में आया अभी क्यों यूज किया हमने। तो साउंड पे जाइएगा, अब देखिए, डैश वन आइड मैन, अभी लिखा था मैंने। अब यहाँ पे इसको प्रोनाउंस कीजिए। अगर हमें यहाँ पे आर्टिकल यूज करना है, मैंने बोला वन आइड मैन, अब आप इसको प्रोनाउंस कीजिए। वन, ओ की साउंड आई है, नहीं। अगर यहाँ पे ओ की साउंड होती, ओ या आ की साउंड होती, तो तब हम यहाँ पे, क्योंकि ओ तो किस में आता है, वाउल में आता है, स्वर की आवाज होती है, तो यहाँ पे यूज हुआ है वन, लेकिन साउंड किसकी आ रही है, वन, वा ना वन। तो वन क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो यही रीजन है कि हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आ यूज करेंगे, आ वन आइड मैन। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पे लिखा डैश आर, ठीक है, ये तो आप सेंटेंस ट्रांसलेशन में भी बहुत बार यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एच जो है वो साइलेंट है, आ किसकी आ रही है आवाज, आ की आ रही है। आ क्या होता है, वाउल होता है। आर, आर एक घंटा, जिसका हम बोलते हैं घंटा, है ना। तो यहाँ पे हमें यूज करना है एक क्या, आर्टिकल। तो क्या यूज करेंगे, क्योंकि एच की तो आवाज आई नहीं, एच की तो खुद की आवाज हा होती है, लेकिन यहाँ पे हा की तो आवाज आ ही नहीं रही, यहाँ पे किसकी आवाज है, आ की आवाज आ रही है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एन, एन आर। इसी तरीके से एक और देखिए, मैंने लिखा ऑनेस्ट। अब आप याद तो कर लेते हो कि ही इज एन ऑनेस्ट मैन, लेकिन आप लॉजिक याद नहीं करते। अब यहाँ पे भी एच क्या है, साइलेंट है। क्या बोलते हैं इसको, होनेस्ट थोड़ा बोलते हैं, हाँ बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको होनेस्ट ही बोलते हैं, बहुत सारे बोलते हैं। तो भाई आप ऐसी गलती मत कीजिए, होनेस्ट नहीं होता, ये ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्ट, ओ। ठीक है, अब यहाँ पे जो ओ है, देखिए यहाँ पे ओ वाह की साउंड दे रहा था, तो क्या था, वो कॉन्सोनेंट था, और कॉन्सोनेंट के साथ हमने यहाँ पे लगाया था आ। लेकिन यहाँ पे एच साइलेंट है, और यहाँ पे आवाज आ रही है किसकी, ओ की, ओ। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ऑनेस्ट। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एन ऑनेस्ट। आगे कुछ भी हो सकता है, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट गर्ल, एनीथिंग एल्स, जो भी होगा। तो देखिए कॉन्सोनेंट, अब जो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था कि भाई कॉन्सोनेंट से पहले हम एन ए लगाते हैं, तो यहाँ पे तो हमने ए नहीं लगाया। क्यों, क्योंकि हमें ये तो देखना ही नहीं कि किससे स्टार्ट है, हमें तो साउंड देखनी कि साउंड किसकी आ रही है। तो यहाँ पे साउंड आई किसकी, ओ की, तो हमने यहाँ पे यूज किया एन का, ये ठीक है। और अभी एक और जो अभी मैंने वहां पे लिखा था, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ अम्ब्रेला, अब देखिए अम्ब्रेला किसकी साउंड है, यहाँ पे तो ये साउंड दे रहा था यू, यूनिट की, किसकी, यूनिक, या की साउंड आ रही थी। यहाँ पे अम्ब्रेला, तो किसकी आवाज आ रही है, आप इसको ए की साउंड पे, एम्ब्रेला होता है, एम्ब्रेला, तो ए हो गया। तो ए है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। तो देखिए साउंड का ही खेल है, सारा सारा खेल साउंड का ही है। तो आपको क्या देखना है, साउंड देखनी है, आपको वर्ड नहीं देखना कि वाउल है या कॉन्सोनेंट है, नो, बस आपको साउंड देखनी है, साउंड किसकी है, और साउंड के अकॉर्डिंग ही यूज करेंगे। द मोस्ट फेवरेट कॉन्सेप्ट है ये एग्जामिनर का, कोई भी एग्जाम हो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता। और ये मत सोचना कि एग्जामिनर ऐसे तुम्हें बिल्कुल सिंपल सा दे देंगे सेंटेंस, नहीं देंगे भाई, वो ऐसे ही देंगे आपको जो जिसमें आप घूमो, आपको लगा रहे ये तो एग्जामिनर पागल था क्या, इतना ईजी रख दिया, हाँ इसमें भी कुछ है, चलो यहाँ पे तो यूनिवर्सिटी आ रहा है, यू आ रहा है, चलो लिखो एन, ऐसे। एग्जाम इतना पागल नहीं बैठा जो तुम्हें इतना इजी देगा करने के लिए, तो वो आपको चेक करेगा कि आपको थ्रूली नॉलेज है या नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए, आई थिंक हो गया होगा।
होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ए और एन का यूज हमें कहाँ करना है, और ए और एन क्या कहलाते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल कहलाते हैं। अब बच्चे हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल जिसमें दात है एंड जीरो आर्टिकल, तो उन दोनों का कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगी, क्योंकि दा अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इस वीडियो में कवर करने बैठूंगी तो वीडियो ज्यादा लेंदी हो जाएगी, तो उसे हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। जीरो आर्टिकल भी हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि दा को लेकर ही स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।